जय हिंद साथियों। देखिए, कल हम लोग जो वीडियो री एग्ज़ाम का स्टार्ट किए हैं सीरीज़ हिंदी 50 में 50 क्वेश्चन। देखिए, 50 क्वेश्चन आपको हिंदी वहाँ से आना है, 100 नंबर का आना है। और 26-27 जून को जो आपका पेपर होगा उसमें हिंदी में 50 में 50 करने का जो टारगेट हम लोगों का है, उसके अनुसार आज दूसरा चैप्टर, कल हम लोग समास पूरी तरह से उस पर 300 प्लस क्वेश्चन लगभग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पे आज लगभग 300 क्वेश्चन संधि से भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और बहुत ही आसानी से शुरू से ले के लास्ट तक बस बने रहिए। देखिए, बीच में छोड़ के जाएंगे तो उसमें घाटा आपका ही होगा। और पिछली बार जो 1 नंबर 2 नंबर से चूक हो गए थे, वो कारण था प्रैक्टिस में न रहना। तो हमारा देखिए, चैप्टर आप कितना भी पढ़े हैं, चैप्टर आप कहीं भी कितना भी पढ़े हैं, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हैं तो आप रेस से कुछ बाहर हैं। समझ गए? देखिए, नियम कानून जानना ठीक, लेकिन नियम कानून को रेगुलर उसको करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे हम नियम कानून बहुत आप जान रहे हैं, संधि के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन उसके प्रैक्टिस को अभी तक आप नहीं किए हैं। तो यहाँ पे केवल हम प्रैक्टिस करवाएंगे, वो भी लगभग 300 से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हर चैप्टर से। अभी देखिए, व्याकरण में आएंगे, जैसे लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, विशेषण, ये सब आएगा। तो इससे लगभग हम लोग टोटल जो चैप्टर्स हैं लगभग 500-600 क्वेश्चन है एक ही चैप्टर में। समझ गए? तो इतने हम लोग कंप्लीट करने वाले, हर एक चैप्टर से लगभग 200-300-400 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। तो आपको जान लीजिए, आप देखेंगे खुद, आप जब देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ। और एक बात और बता दें कि इसमें कोई इधर उधर से बाहरी क्वेश्चंस नहीं है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसी क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है। ठीक, चलिए यहाँ पे तो हम लोग जो है सीधे सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, आज के दो क्वेश्चंस हैं, यहाँ से देखिए अभ्यास प्रश्न स्टार्ट होता है। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने साथी आपके किसी भी एग्ज़ाम से हैं, ये जान लीजिए। देखिए, ये भी यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया जितने क्वेश्चन हैं, अभी आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी जो ग्राम विकास अधिकारी में 2018 में पूछा गया है, वो भी अभी यहाँ पे आएगा। ठीक, तो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हीं को हम यहाँ पे करवाने जा रहे हैं। ठीक, आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि जितने भी साथी पेपर चाहे कोई भी हो, अगर उनका चाहे वीडियो का ही हो, वीडियो अभी देखिए 1468 पोस्ट फिर से आ गया है, जो 23 मई से अभी आपका ऑनलाइन होगा। ठीक, तो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ही आपकी जिम्मेदारी है कि पूरा टारगेट और पूरा करने के लिए सभी साथियों के पास आप शेयर करेंगे। ठीक, और कुछ नहीं हमको चाहिए, बस आपसे यही कि सभी साथियों के पास शेयर, और शुरू से लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ बस। और डिस्क्रिप्शन में लिंक इसके पहले वीडियो का समास का मिल जाएगा, और वहाँ से जाके आपको देख लेना है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। सुक्ति पूछा है। देखिए, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है। अब संधि विच्छेद कैसे करना है ये आप नियम कानून पढ़ लिए हैं, यहाँ पे केवल आपको हम बताएंगे, केवल प्रैक्टिस कराएंगे। तो सुक्ति का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सु प्लस उक्ति। क्या होता है? सु प्लस उक्ति। इसका करेक्ट आंसर होता है सुक्ति का संधि विच्छेद। क्लियर? ए यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नरेश। नरेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो नरा क्या है? नरेश शब्द का संधि विच्छेद नर धन ईस। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, नर धन ईस। इसमें हम केवल राइट आंसर की बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर पूरे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक, तो समय को भी ध्यान में रखते हुए हम पूरे जो क्वेश्चंस हैं उस पर जो है उस पर कमांड अपना बनाएंगे। क्लियर? तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? नरेश का संधि विच्छेद क्या है? एक होता है वर्ण विच्छेद, एक होता है संधि विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद में पूरे वर्णों का विच्छेद किया जाता है, वो भी हम आपको बता। जैसे नरेश ही है तो नरेश को देखिए, पहले न लिखेंगे और वर्ण विच्छेद में, और न में क्या छिपा रहता है? अ छिपा है, तो न पे हलंत लगाएंगे, अ हो गया। फिर र पे हलंत लगाएंगे, फिर जो है यहाँ पे वर्ण विच्छेद थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। यहाँ पे ए की मात्रा है तो ए लगाएंगे, फिर उसके बाद स है तो तालब्य स है, तालब्य स पे हलंत लगाएंगे, फिर ए होता है वर्ण विच्छेद। ठीक, ये नरेश का वर्ण विच्छेद है। लेकिन संधि विच्छेद की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इट विल बी करेक्ट आंसर, नर धन ईस बराबर नरेश। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है, आए भी उसी। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक ही जगह आपको एक ही पेपर में सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक ही शिफ्ट में आ गए हैं, ये बहुत अलग अलग शिफ्टों में
अलग अलग पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहाँ से इकट्ठा इनको रखा गया है एक जगह। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तथैव। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो तथैव का तथा धन एव क्या है, तथा धन एव, ऑप्शन नंबर सी इट विल बी करेक्ट आंसर, तथैव का संधि विच्छेद। अगला है 4 नंबर, अत्याचार। अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो अति धन आचार क्या है, अति धन आचार बराबर होता है अत्याचार। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इट विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, नाविक क्या है, नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, किसका, नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो नौ धन इक क्या होता है, नौ धन इक, ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका सही है, नौ धन इक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 की तरफ। 6 क्या है, उज्ज्वल। देखिए उज्ज्वल बहुत बार वर्तनी में आता है कि उज्ज्वल को कैसे लिखा जाता है। एक इसमें पूछा है हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता ईएलटी परीक्षा 2018 में और यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ दोनों में, यानी ये पूछा गया क्वेश्चन है। उज्ज्वल का जो है सही संधि विच्छेद क्या होता है, आपको बता दें कि उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद होता है उत धन ज्वल, ऑप्शन नंबर बी पे बात करेंगे, उत धन आधा ज और वल, आधा ज और वल, उज्ज्वल। क्लियर, उत धन ज्वल ये होता है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद, और उज्ज्वल जो लिखा गया है यही इसका सही वर्तनी भी होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर किसका, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिक धन अंबर क्या होता है, दिक धन अंबर, ऑप्शन नंबर सी दिक धन अंबर। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे, क्या है 8 नंबर, उल्लंघन। क्या कह रहा है, उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद। सभी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछे गए हैं, अभी यूपी ट्रिपल एससी भी आने वाला है किसका, वीडियोग्राम व्यास अधिकारी का। उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उल्लंघन उत धन लंघन क्या होता है, उत धन लंघन बराबर होता है उल्लंघन। क्लियर। यथोचित, अगला क्वेश्चन, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यथोचित का सही संधि विच्छेद, तो यथा धन उचित बराबर यथोचित। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर, विद्यार्थी। आगे देखिए आ गया है विद्यार्थी। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होता है विद्याधन अर्थी। क्लियर, क्या होता है, विद्याधन अर्थी। इसको विद्या यहाँ पे जो ऐसे लिखा गया है, विद्या ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर, विद्या, अगर यहाँ पे ये विद्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है विद्याधन आर्थी लिखा गया, अगर यहाँ पे अर्थी रहता तो ये भी सही हो जाता है। क्लियर, तो विद्याधन अर्थी, चाहे विद्या में आधा द या रहे या ए वाला दिया रहे। क्लियर, तो विद्यार्थी दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे अगर आ न रहता अ रहता तो ये भी सही हो जाता है। क्लियर, तो ऑप्शन एक ही रहेगा, आपको करेक्ट आंसर एक ही मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद विद्याधन अर्थी। व्यवहार, अगला क्या है, व्यवहार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, व्यवहार शब्द का, तो वी धन अवधन हार क्या होता है, वी धन अवधन हार, ये होता है व्यवहार शब्द का सही संधि विच्छेद। क्या होता है, वी धन अवधन हार होता है व्यवहार का सही संधि विच्छेद। क्लियर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, और कोई भी त्रुटि अगर किसी भी प्रश्न में आएगी तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। क्लियर। क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, सावधान शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सावधान शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सधन अवधान, सधन अवधान ये होता है सावधान शब्द का सही संधि विच्छेद। महर्षि, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो महर्षि शब्द का होता है महाधन ऋषि। क्या होता है, महाधन ऋषि, ऑप्शन नंबर बी इट विल बी करेक्ट आंसर, महाधन ऋषि। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर देखिए क्या है, निश्चल। क्या है, निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद। आपको थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये सब मैंने पढ़ा है और इसको ये सब हमको आ रहा है। ठीक, तो निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद होता है निधन चल। क्या होता है, निधन चल। यहाँ पे देखिए जो उपसर्ग क्या अयोगवा है और प्लस उधर च में अ छिपा है, तो इन दोनों से मिलता है आधा स बनता है। ठीक, निश्चल। क्लियर, ये नियम कानून की बात में जो है आप जान रहे होंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है निधन चल। क्लियर। सद्धर्म, क्या है, सद्धर्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सद्धर्म शब्द का सही संधि विच्छेद जो होता है वो आपको बता दे, सत धन धर्म। क्या होता है, सत धन धर्म सद्धर्म होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर, विपत। विपत धन जाल बराबर विपज्जाल शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ पे अब तक हम लोग देख रहे थे कि संधि विच्छेद पूछ रहा था, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी संधि है। विच्छेद तो आपको पता, विच्छेद दे ही दिया है कि इसका विच्छेद क्या हो, लेकिन पूछा है कि इसमें कौन सी संधि है। तो विपत धन जाल बराबर विपज्जाल होता है, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि होता है। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक अधिकारी
संयुक्त परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है महोत्सव। महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन उत्सव। क्या होता है? महाधन उत्सव। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी करेक्ट आंसर। अब ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी 2018 में जो आपका पेपर हुआ है, री एग्जाम जिसका होने जा रहा है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। समझ गए? उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी, जो वीडियो की पेपर आप लोग दे चुके हैं 2018 की, उसमें जो दोबारा आपका पेपर होने जा रहा है 26-27 जून को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? ये सभी क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन इसमें पूछ चुका है, ये नहीं कि वही क्वेश्चन फिर रिपीट होगा। अब रिपीट होगा जो अन्य क्वेश्चंस अन्य पेपरों में पूछे गए हैं, वहाँ से अब इसका रिपीट होगा। क्लियर? चलिए अगला देखिए। अगला देखिए, ये सभी क्वेश्चंस देखिए, सभी क्वेश्चंस उस वीडियो 2018 वाले पेपर में ये सब पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है? बहुत ईजी क्वेश्चन उस समय पूछा गया था कि संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। क्लियर? संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सदानंद संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? सदानंद संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत धन आनंद बराबर सदानंद। क्लियर? ये भी देखिए ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। पुस्तकालय, पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? पूछ रहा है क्या पुस्तकालय संधि में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि होता है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि होता है पुस्तकालय में। क्लियर? अभिधन उदय क्या है? अभिधन उदय शब्द की संधि क्या है? मतलब संधि की जो उसका संधि मतलब पहले संधि विच्छेद दे दिया है, उसको संधि करके यानी जोड़ के बताना है कि क्या होगा। तो अभिधन उदय का जो संधि होता है वो अभ्युदय होता है। क्या होता है? अभ्युदय। क्लियर? अभ्युदय। अगला है, ये भी देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। इसमें से बताना है कौन सा शब्द इसमें से स्वर संधि का उदाहरण है। तो आपको बता दें कि जो पुस्तकालय है ये किसका उदाहरण है? ये स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है? स्वर संधि का उदाहरण है पुस्तकालय। क्लियर? अगला देखिए, ये भी ग्राम विकास अधिकारी 2018 का ही पेपर है। अगला, 3 संधि जो है संधि 3 प्रकार की होती है, इनमें से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? यानी इसमें से तो आपको बता, स्वर संधि भी होता है, व्यंजन संधि भी होता है, विसर्ग संधि भी होता है, लेकिन अनुस्वार संधि कोई नहीं होता है। क्लियर? तो इसका जो है पूछा है कि एक कौन सा प्रकार का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों तो है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो अनुस्वार संधि दिया है ये नहीं है। ये भी देखिए यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी 2018 में आपके पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये यहाँ पे सब एक ही जगह इसलिए रखा गया है ताकि आपको पता चल सके कि कितने क्वेश्चंस वीडियो में बने थे। समझ गए? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं पे आपको विशेष देना है, ध्यान देना है कि कौन सा नहीं है। तो ये जगदम्बा में भी है व्यंजन संधि, संतोष में है, अहंकार में है, लेकिन विद्यालय में नहीं है। क्लियर? विद्याधन आलय में इसका संधि विच्छेद होता है, विद्याधन आलय। विद्यालय में व्यंजन संधि का उदाहरण ये नहीं है, बाकी तीनों व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। क्लियर? आगे चलेंगे 25 नंबर की तरफ। सच्छास्त्र। सच्छास्त्र शब्द का समुचित यानी उचित, जो सबसे उचित संधि विच्छेद हो वो क्या होता है? समुचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? आपको बता दें, सतधन शास्त्र होता है सच्छास्त्र। समझ गए? सतधन शास्त्र होता है सच्छार्थ। सच्छार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? सतधन शास्त्र। जगत धन ईश बराबर जगदीश में कौन सी संधि है? जगत धन ईश बराबर जगदीश में व्यंजन संधि है, आपको पता है। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 27 की मात्र ऋण क्या है? मात्रणाम। मात्रणाम शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? मात्रणाम शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होता है मातृधन ऋणाम। क्लियर? मातृधन ऋणाम इसका सही संधि विच्छेद होता है मातृणाम का। नयन क्या है? नयन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? नयन शब्द का तो ने धन अन बराबर होता है नयन। क्लियर? ने धन अन बराबर क्या होता है? नर। ए पीसीएस प्री पेपर 2018 में पूछा गया है। यूपी पीएससी जो पीसीएस का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर? और अभी जो 14 तारीख का पेपर हुआ है, 14 तारीख में जो पीसीएस का पेपर हुआ है उसमें आपको बता दें, पेपर हमारे सामने ही है, उसमें पूछा था अत्यधिक में कौन सी संधि है? तो अत्यधिक में यण संधि है, आपको बता दें हम। समझ गए? पूछा था उसमें संधि से एक क्वेश्चन कि अत्यधिक में कौन सी संधि है। तो अत्यधिक में आपको ये भी पता है कि कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ 29 की तरफ बढ़ेंगे। इसका ने धन अन हो गया नयन का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? समझ गए? कौन सा एक गलत? जैसे महाधन ओज, इसमें बताना है गलत उदाहरण आपको बताना है। महाधन ओज का होता है महाओज। नवधन इक का होता है नाविक।
पौधन अक का होता है पावक, परोधन उपकार का परोपकार नहीं होता है, परधन उपकार का होता है परोपकार। क्लियर? तो इसका ये गलत है ऑप्शन नंबर डी, बाकी तीनों सही है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश जेल वार्डन में पूछा गया है जो 2020 में हुआ है। वधूधन उत्सव क्या है? वधूत्सव का शब्द सही शुद्ध संधि विच्छेद करना है। वधूत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो वधूधन उत्सव, ऑप्शन नंबर सी इट विल बी करेक्ट आंसर। ये भी जेल वार्डन फायरमैन परीक्षा 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है उद्घाटन। उद्घाटन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्धन घाटन। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है? उत्धन घाटन, ऑप्शन नंबर बी में है। उत्धन घाटन बराबर उद्घाटन होता है। क्लियर? प्रत्येक में कौन सी संधि का भेद है? प्रत्येक में कौन सी संधि का भेद है ये आपको बताना है। तो प्रत्येक में यण संधि का भेद है। किस संधि का? यण संधि। ये उत्तर प्रदेश जेल वार्डन परीक्षा 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो संधि विच्छेद वाला विकल्प सही। उल्लास, उल्लास का पूछ रहा है कि उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत्धन लास बराबर होता है उल्लास। क्लियर? समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे जल्दी जल्दी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में यहाँ से देखिए, आपको वीडियो का ही केवल नहीं, अगर आपका टारगेट चाहे वो पीसीएस का हो, पेपर हो, यानी हिंदी। अब आपको एक बात बता दें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में अगर कोई भी पेपर हो रहा है, अगर उसमें सब्जेक्ट में सिलेबस में हिंदी है और हिंदी सिलेबस में अगर संधि चैप्टर है, तो इससे बाहर वहाँ से ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हमारी गारंटी नहीं, मेहनत है। क्लियर? 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से पूछ रहा है नरिच्छा। नर इच्छा, नारिच्छा की संधि विच्छेद क्या होगा? नारिच्छा की संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बता दें, नारिच्छा का होता है नारी धन इच्छा बराबर होता है नारिच्छा। क्लियर? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ये भी 2019 में पूछा गया है। क्लियर? आगे देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में सीधे इसकी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है। सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? सूक्ति का अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन याद करिए, पहला क्वेश्चन याद करिए, जस्ट इसी को पहला क्वेश्चन हम कराए थे, यही था, रिपीट हुआ यहाँ। वो कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया था। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सूक्ति का जो सही संधि विच्छेद होता है सुधन उक्ति होता है। क्या है? सुधन उक्ति होता है सूक्ति का सही संधि विच्छेद। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे। अत्यधिक, अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? अत्यधिक का, तो अत्यधिक का होता है अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक, ये होता है इसका सही संधि विच्छेद। गीतांजलि, गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बता दें तो गीत धन अंजलि होता है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद। क्लियर? क्या होता है? गीत धन अंजलि, सही संधि विच्छेद क्या होता है? गीत धन अंजलि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ेंगे हम लोग 38 की तरफ। सूर्योदय, ये भी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि? संधि यहाँ पे देखिए, इसका संधि विच्छेद नहीं पूछा है, पूछा क्या है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो आपको बता दें कि सूर्योदय में गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। प्रतिधन आघात शब्द का संधि रूप क्या है? तो प्रत्याघात होता है। प्रतिधन आघात का क्या होता है? प्रत्याघात। क्लियर? क्या होता है? प्रत्याघात। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे। महौषध क्या है? महौषध शब्द का सही संधि विच्छेद होता है महाधन औषध। क्या होता है? महाधन औषध। महौषध शब्द का सही संधि विच्छेद होता है सदैव। सदैव देखिए हम लोग ऊपर किए हैं, सदैव में सदैव का संधि विच्छेद किए हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है इसमें कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव में गुण संधि या दीर्घ संधि, न गुण है न दीर्घ है। बढ़ेंगे अगले ऑप्शन की तरफ, तो इसमें कौन सा है? इसमें है आपका, इसमें वृद्धि संधि है। समझ गए? सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। क्लियर? क्या है? तद्धित्व। तद्धित्व का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धित्व का सही संधि विच्छेद आपको बता दें क्या होता है? तत्धन हित। क्या होता है? तत्धन हित। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। उद्विग्न, उद्विग्न का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्विग्न क्वेश्चन नंबर 43 में, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता स्तर 2 यानी मेंस का परीक्षा 2020 में जो हुआ है उसमें पूछा। उद्विग्न का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होता है उत्धन विघ्न। क्या होता है? उत्धन विघ्न का उद्विग्न का सही संधि विच्छेद होता है।
इति धन आदि बराबर होता है इत्यादि। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा संधि है, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है। कौन सी? यण संधि है इसमें। क्लियर? सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? किसका? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सज्जन का होता है सत धन जन बराबर सज्जन। रमाधन ईस बराबर रमेश में कौन सी संधि है? रमाधन ईस बराबर रमेश में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। क्लियर? कौन सी संधि है? गुण संधि। अगला क्वेश्चन नंबर ए, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में जो पूछा गया है उसमें है। अगला है जगत धन ईस बराबर जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? जगत धन ईस बराबर जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है जगदीश में। जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, क्या है? जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, इसमें भी कौन सी संधि है? इसमें भी व्यंजन संधि है। किसी क्लियर? इसमें भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इति धन आदि बराबर इत्यादि, अभी जस्ट ये पेपर हुआ है, एक क्वेश्चन हुआ है। इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। कौन सी संधि? यण संधि। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक में कौन सी? ये जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि यही बार बार, ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस आपको रिपीटेड कोई क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर? प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है प्रत्येक में। क्लियर? चाहे वो इत्यादि हो चाहे प्रतीक हो, इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे हम लोग 51 की तरफ। प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार, क्या है? प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो इसमें आपके यण संधि है, इसमें भी है। क्लियर? सुधन आगत बराबर स्वागत में कौन सी धन संधि है? सुधन आगत बराबर स्वागत में भी कौन सी संधि है? यण संधि है। क्लियर? कौन सी संधि है? यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ेंगे। विद्याधन अभ्यास बराबर विद्याभ्यास, विद्याधन अभ्यास बराबर विद्याभ्यास में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि है। क्लियर? बढ़ेंगे हम लोग 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, प्रतिध्वन उपकार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अभी जस्ट हम लोग किए हैं प्रतिधन उपकार का, प्रति प्लस उपकार होता है प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार यानी प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? प्रतिधन उपकार। एक धन एक बराबर एकैक शब्द में कौन सी संधि है? तो जहाँ दोनों बराबर होते हैं एक धन एक में सही संधि विच्छेद क्या है? वृद्धि संधि है। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला देखिए, सही संधि विच्छेद बताना है कि इसमें विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होता है? विधन द्यार्थी, विह धन द्यार्थी, विद्य धन आर्थी, क्या होता है? विद्याधन अर्थी होता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम आपका करेक्ट है, विद्याधन अर्थी। गिरीश, गिरीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? गिरीश शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बता दें, गिरिधन ईश, क्या होता है? गिरिधन ईश बराबर होता है गिरीश। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 58 की तरफ। क्या है? किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में इसमें से बताना है आपको कि व्यंजन शब्द या व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ। तो बागेश्वर। क्लियर? किसमें हुआ है? बागेश्वर में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। अगला है संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत यानी गलत शब्द बताना है कि किसका संधि विच्छेद इसमें से गलत किया गया है। क्लियर? किसका संधि विच्छेद इसमें से गलत किया गया? तो फणिधन इंद्र बराबर फणींद्र होता है, फणींद्र नहीं होता है। सुधीधन इंद्र बराबर सुधींद्र होता है। अभिधनिष्ठ बराबर अभीष्ट होता है। रजनीधन ईश बराबर रजनीश होता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए, तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और बाकी सभी सही है लेकिन ये पहला वाला गलत हो जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन देखिए, बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60 क्या कह रहा है कि 60 कह रहा है आपसे संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। यानी ये संधि विच्छेद दिया है, इधर शब्द निर्माण दिया है, यानी संधि विच्छेद से शब्द का निर्माण हुआ है। तो 4 विकल्प दिया है, इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सही है। सही मतलब असंगत, गलत चुनना है। असंगत कौन सा इसमें से गलत है? तो विश्वधन एक के बराबर होता है विश्वैक्य, एकदम सही है। अधम धन ऋण बराबर होता है अधमर्ण, अधम धन ऋण बराबर क्या होता है? अधमर्ण। परिधन कृत बराबर होता है परिष्कृत। तत्धन अनंतर होता है तदंतर। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट क्या किया है, इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था केवल संगत, असंगत नहीं, इसको संगत। तो विश्वधन एक विश्वैक्य, ये यहाँ पे विश्वैक्य होता है, समझ गए? ये पहला वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, चौथा वाला भी, लेकिन ये परिधन कृत का मतलब होता है परिष्कृत, परिधन कृत का मतलब परिष्कृत होता है, ये वाला इसमें से सही है। क्लियर? आप क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे अगले तरफ। संधि की दृष्टि से असंगत, असंगत मतलब गलत बताना है, जो किसके दृष्टि? संधि की दृष्टि से कौन सा इसमें से गलत है। क्लियर? तो इसमें देखिए ये बाकी ऊपर तीनों सही है। क्या है? 60 धन मास बराबर 60 मास,
सन्मास, ये गलत है इसमें। के लिए अभ्युदय शब्द में कौन से संधि का प्रकार है, केवल हम लोग आंसर की तरफ बात करते हुए जल्दी से करेंगे क्योंकि लंबा दूरी तय करना है हम लोगों को, लंबे रोज के घोड़े हैं तो इसलिए एक चाल बना के ही चलना पड़ेगा। क्लियर। तो अभ्युदय शब्द में जो संधि है वो है गुण संधि। कौन सी संधि है अभ्युदय में? गुण संधि है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आगे 63 की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? किस शब्द में संधि विच्छेद अशुद्ध है, यानी किस शब्द में बताना है कि संधि विच्छेद अशुद्ध का मतलब क्या होता है? गलत है। तो इसमें प्रभु धन दयाल बराबर प्रभु दयाल, ये गलत दिया है। प्रभु धन दयाल होता है, ये इधर इधर रहता है और इधर इधर रहता है, प्रभु दयाल होता है। क्लियर। 64 नंबर देखेंगे। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें से किस विकल्प में बताना है कि विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें दीप धन उत्सव, दीपोत्सव में इसमें जो है विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। क्लियर। अब जो देखिए लास्ट तक बना रहेगा, मंजिल पे वही पहुंचेगा, मंजिल वही उन्हीं को मिलती है। एक आप बहुत ज़्यादा आप सुने होंगे, एक मोटिवेट के लिए, मोटिवेशन के रूप में एक आता है कि जो लंबे रेस के घोड़े होते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है। हौसलों से जो है किससे? पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, ये आप जान रहे होंगे। अगला देखिए क्वेश्चंस पे बात करेंगे। हाँ, ज़्यादा मोटिवेट आपको स्वयं से होना है कि हमने पिछले एग्ज़ाम में क्या किया था, अब की एग्ज़ाम में हमको क्या करना है, हमारा पड़ोसी हमारे असफलता पे क्या कहता है। तो पड़ोसियों को ध्यान में रखते हुए आप अपने लक्ष्य पे, अपने मार्ग पे काम करेंगे। क्लियर। किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ? इसमें से बताना है कि किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें तिरोहित में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी सभी में व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो सत धन जन, ऑप्शन नंबर बी एकदम आपका क्लियर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? व्यंजन संधि से संधि कौन सा इसमें संधि विच्छेद है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? कहने का मतलब ये है, तो ये देखिए निधन संदेश, ये विसर्ग संधि का है, न कि व्यंजन संधि का है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इट विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 अन्वय। क्या है? अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद जो होता है वो अनुधन अय बराबर होता है अन्वय। क्लियर। कुश धन आसन शब्द में कौन सी संधि है? कुश धन आसन शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि है। अगला देखिए पवन शब्द में इसका पो धन अन होता है पवन, समझ गए? पो धन अन, ने धन अन बराबर नयन होता है, पो धन अन, पे धन अन होता है पवन। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा, अगर पावन होता तो पो धन अन, पवन है तो पे धन वन, पे धन अन। अच्छा देखिए इसका संधि विच्छेद होता है पे धन अन बराबर पवन, पवन अन बराबर पवन होता है। अगर यही पावन रहता तो इसमें पो की मात्रा, ओ की मात्रा बढ़ जाती है। क्लियर। तो पवन शब्द में संधि पूछ रहा है, न कि संधि विच्छेद। कौन सा इसमें संधि है? तो अयादि संधि है। किसका उदाहरण है? अयादि संधि। रामावतार शब्द में संधि विच्छेद, रामावतार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका होता है राम धन अवतार बराबर रामावतार। ये UBTER उत्तराखंड ग्रुप डी परीक्षा जो 2019 में है उसमें पूछा गया था। अगला देखिए निम्नलिखित में किस संधि में वृद्धि संधि नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि किस शब्द में वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो एक है कि वृद्धि का है सदैव अभिवृद्धि तथैव अभिवृद्धि। देखिए डबल ए की मात्रा तो वृद्धि संधि तुरंत मार्ग है, लेकिन शुभेच्छा में शुभ धन इच्छा इसमें वृद्धि संधि नहीं है। यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद जो होता है वो यदि धन अपि होता है। क्या होता है? यदि धन। अब उत्तराखंड बीएड प्रवेश परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। निश्चय में पूछ रहा है कि कौन सी संधि होती है? तो आपको पहले ही बताएं कि निश्चय में विसर्ग संधि होती है क्योंकि इसमें डबल डाट आता है, निधन चय निश्चय होता है। अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद होता है अनुधन छेद। क्या होता है? अनुधन छेद अनुच्छेद होता है। अगला नधूर्मी। क्या है? नधूर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होता है? नधूर्मी का सही संधि विच्छेद आपको बता दें, नधूर्मी का सही संधि विच्छेद होता है नदी धन उर्मी। क्या होता है? नदी धन उर्मी बराबर होता है नधूर्मी। जीवनप्पि। क्या है? जीवनप्पि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? जीवनप्पि शब्द का सही संधि विच्छेद होता है जीवन धन अपि। न पे हलंत रहेगा, जीवन धन अपि होता है जीवनप्पि। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे हम लोग 78 की तरफ। क्या है? दीर्घ संधि के या का उदाहरण है।
इसमें से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये पूछ रहा है। इसमें से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ये है ग्रीस। ग्रीस में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। वर्षात क्या है, वर्षात शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, वर्षात शब्द का सही संधि विच्छेद होता है वर्षा धन ऋतु। ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ेंगे। लघुधन उत्तरीय, लघुधन उत्तरीय शब्द का कौन सा, इसमें कौन सी संधि है, लघुधन उत्तरीय में, लघुत्तरीय में कौन सी संधि है, तो इसमें है दीर्घ संधि। सूर्योदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय ऑप्शन नंबर सी पे तुरंत मार के आप निकल लेंगे। क्लियर। उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2017 में क्या है, संखैश्वर्य, संखैश्वर्य शब्द का संधि, मतलब इसमें कौन सी संधि है, संखैश्वर शब्द में कौन सी संधि है, इसमें यण संधि है। क्लियर। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है कि पित्राज्ञा में कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है। पित्राज्ञा में कौन सी संधि, यण संधि है। क्लियर। अगला है नरेंद्र, नरेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो नरेंद्र का होता है नर धन इंद्र। ऑप्शन नंबर देखेंगे, अगर बात करेंगे तो नरेंद्र की अगर बात करेंगे तो नर धन इंद्र होता है, नर धन इंद्र बहुत तेजी से बोलते हैं तो इसलिए छोटी ई की मात्रा आती है। नर धन इंद्र बराबर क्या, नरेंद्र। ऑप्शन नंबर सी। अ आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर अय बनाते हैं, इस परिवर्तन को कहते हैं, मतलब इस परिवर्तन को कौन सी संधि कहते हैं, या संधि का कौन सा प्रकार होता है इसमें, तो इसमें आपको बता दें अ आ के बाद जब ई आता है और ये मिलकर ए बनाते हैं तो इसमें गुण संधि होते हैं। एक इसके सूत्र हैं गुण संधि के। क्लियर। सत धन भावना बराबर सद्भावना, सत धन भावना बराबर सद्भावना, इसमें कौन सी संधि है, तो सद्भावना में आपको बता दें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है अंतर्धन राष्ट्रीय बराबर अंतर्राष्ट्रीय होता है। क्लियर। अगला देखिए नरेश, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नरेश का सही संधि विच्छेद आपको बता दें कि नरेश का जो संधि विच्छेद नर धन ईश क्या होता है, नरेश। संकलन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, संकलन शब्द का सही संधि विच्छेद होता है समधन कलन बराबर संकलन। क्या होता है, समधन कलन बराबर संकलन। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ेंगे। क्या है, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म शब्द के लिए सही संधि विच्छेद क्या होता है, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म शब्द के लिए सही संधि विच्छेद जो होता है वो पुनः धन जन्म। क्या होता है, पुनः धन जन्म। तथैव, तथैव शब्द की किस संधि का उदाहरण, तथैव शब्द जो है यह किस संधि का उदाहरण है, तो यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। किसका, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 के, किस शब्द संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है, मतलब किसमें से बताना है कि किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है, यानी शुद्ध नहीं है। अशुद्ध, शुद्ध नहीं है तो क्या है, अशुद्ध है, तो वही बताना है कि कौन सा अशुद्ध है, तो मात्राधन आनंद का जो है मात्रानंद नहीं होता है। क्लियर। अगला है, पूछा है 93 नंबर, यण संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें से यण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो स्वांग जो है यण संधि का उदाहरण नहीं है। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, नहीं पे आपको विशेष ध्यान देना है। किस शब्द में विसर्ग संधि का, या जो है क्या पूछा है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, क्या नहीं है, विसर्ग संधि किसमें नहीं है, तो इसमें पयोद देखेंगे, पयोद शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। नहीं तो जिसमें भी जो है देखिए, इसमें मनोनुकूल में मनधन अनुकूल होता है, मनधन उत्सव होता है, मनोधन स्पात होता है, अनुधन स्वार होता है, अनुस्वार होता है, तो इसमें ह जो यही होता है, यही विसर्ग संधि का उदाहरण बताता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ेंगे। भोजन धन आलय, भोजनालय का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो भोजन धन आलय बराबर भोजनालय। ऑप्शन नंबर डी। अभिधन अर्थी बराबर अभ्यर्थी से बनने वाला शब्द क्या है, अभ्यर्थी। ऑप्शन नंबर सी। अभिधन अर्थी से क्या है, अभ्यर्थी। विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, विद्याधन, तो पहला विद्याधन आर्थी है, विद्यधन आर्थी है, विद्याधन अर्थी। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डी भी है विद्याधन आर्थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 98 की तरफ। क्या है 98 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में संधि, किस शब्द में वृद्धि संधि है, इसमें से बताना है कि किस शब्द में वृद्धि संधि है, तो आपको बता दें वृद्धि संधि जो है सदैव में वृद्धि संधि है। क्लियर। यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो अभ्यर्थी यण संधि का उदाहरण। विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें से बताना है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो अतएव, अतएव जो है अतएव विसर्ग संधि का। पर्यावरण किन शब्दों से
के योग से बना है पर्यावरण, यानी पर्यावरण का संधि विच्छेद पूछ रहा है कि क्या होता है पर्यावरण का संधि विच्छेद, तो परिधन आवरण होता है पर्यावरण। क्लियर, परिधन आवरण होता है क्या है पर्यावरण। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 102, यशः धन दा, यशः धन दा शब्द का सही संधि युक्त पद क्या होता है? यशः धन दा का जो सही शब्द होता है वो यशोदा होता है। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? पूर्वाग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद होता है पूर्वधन आग्रह बराबर पूर्वाग्रह। महाधन उदय बराबर महोदय, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। अगला है गिरीश शब्द में कौन सी संधि है? किसमें? गिरीश शब्द में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है गिरीश शब्द में। भानुदय शब्द में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? भानुदय शब्द में प्रयुक्त जो संधि है वह क्या है? तो इसमें है आपकी दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। किसमें? भानुदय में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 107 की तरफ। देखिए मात्र 35 मिनट में 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब 150 200 क्वेश्चन जो है उसको और तेजी से हम लोग करेंगे कंप्लीट। निर्विकार क्या है? निर्विकार शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? निर्विकार, जैसे देखिए लगातार बोलना बहुत बड़ी बात होती है। 300 क्वेश्चन लगातार बोलना होता है तो थोड़ा सा गला सूखने लगता है। ठीक, चलिए निर्विकार शब्द में सही संधि विच्छेद क्या है? निर्विकार में तो इसमें जो इसका संधि विच्छेद नहीं प्रयुक्त संधि पूछता है तो विसर्ग संधि है। सन्मार्ग, सन्मार्ग शब्द में किस संधि का उदाहरण है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्न में से किसमें व्यंजन संधि का मतलब व्यंजन संधि है? तो ये सत्कार में व्यंजन संधि है। किसमें? सत्कार में। अगला क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बढ़ेंगे। अधः धन गति क्या है? अधः धन गति में कौन सा? अधः धन गति का मतलब होता है अधोगति। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि। देखिए ये डबल डॉट जहाँ दिख जाए तुरंत विसर्ग संधि मार के निकल लीजिए। सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका होता है सत धन चित प्लस आनंद। सत धन चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। क्लियर। अन्वेषण, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? अन्वेषण शब्द का होता है अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। क्लियर, अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। अगला बात करेंगे हम लोग 113 नंबर की। शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित जो शब्द है कौन सा? तभी। तभी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या? देखिए बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन उसका पूछा है तो कहीं से पूछे किसी का भी पूछे, तभी का मतलब होता है तब धन ही। तभी का क्या होता है संधि? तब धन ही। गुण संधि का उदाहरण पूछ रहा है कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा होता है? तो गुण संधि का उदाहरण महर्षि है, इसमें से गुण संधि का उदाहरण। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? क्या पूछ रहा है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो हरिश्चंद्र विसर्ग संधि का उदाहरण है। हरिधन चंद्र होता है हरिश्चंद्र का जो है। अगला देखिए ज्ञानोदय। ज्ञानोदय शब्द में किस संधि का उदाहरण है? ज्ञानोदय शब्द में किस संधि का उदाहरण है? तो ये जो है स्वर संधि का उदाहरण है ज्ञानोदय में। क्लियर। अगला देखिए स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? 117 नंबर में बताना है कि इसमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? 117 में बताना है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो रत्नाकर जो है स्वर संधि का उदाहरण। स्वर संधि जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि आपको पहले भी पता होगा और एक बार हम फिर बता दे रहे हैं कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। सीमा धन अंत बराबर सीमांत शब्द का क्या होता है? तो ये सीमांत, ऑप्शन नंबर ए इट विल बी करेक्ट आंसर, सीमांत। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा का अस्त्र जो होता है ब्रह्मास्त्र, इसका सही संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा? ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो आपको बता दें कि ब्रह्माधन अस्त्र बराबर ब्रह्मास्त्र होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। महर्षि में कौन सी संधि पूछ रहा है? क्या महर्षि में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है महर्षि में। विद्योन्नति क्या है? विद्योन्नति में शब्द में सही मतलब संधि का किस संधि का प्रयोग किया गया है? विद्योन्नति में किस संधि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें गुण संधि का प्रयोग किया गया है। किसका? गुण संधि का प्रयोग किया गया है। क्लियर। आगे बात करेंगे पितृनुमति क्या है? पितृनुमति में शब्द की संधि कौन सी है? पितृनुमति शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें आपको बता दें यण संधि का प्रयोग किया। हरियाणा शिक्षक पात्रता पीजीटी जो होता है परीक्षा उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बात करेंगे 124 नंबर की। तो 124 नंबर देखिए नायक। नायक किस शब्द का उदाहरण है? तो अयाद संधि का उदाहरण है। व्युत्पत्ति क्या है? व्युत्पत्ति शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? व्युत्पत्ति शब्द में किस संधि का प्रयोग किया गया है? यण संधि का। अगला क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 126 की। क्या है 126 नंबर क्वेश्चन? 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अगर, उपर्युक्त क्या है? उपर्युक्त का
सही संधि विच्छेद क्या होता है? उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है उपरी धन उक्त। क्या होता है? उपरी धन उक्त। अगला है उल्लेख शब्द का सही संधि विग्रह क्या होता है? उल्लेख का तो उत धन लेख। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे यहाँ, उत धन लेख। ऑप्शन नंबर सी उत धन लेख। उत धन लेख शब्द में जो है उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उत धन लेख। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 128 की कि 128 क्या कह रहा है। ठीक, परम धन ईश्वर क्या है? परमेश्वर। परम धन ईश्वर शब्द का सही संधि रूप क्या होता है? परमेश्वर। सचितानंद का जो है शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सचित धन आनंद। अगर देखिए सही सचित धन आनंद ऊपर देखें एक दूसरे प्रकार से दिया था, यहाँ पे दूसरे प्रकार से दिया है। क्लियर। तो दोनों प्रकार चाहे ऐसे करिए चाहे उस तरह से करिए, दोनों प्रकार आपका सही है। क्लियर। सचित धन आनंद, सचितानंद होता है। महर्ष देखिए क्या है? क्या है? महूर में ये दिया है महाधन ऊर्मी का सही संधि रूप क्या होता है? तो महोर्मी होता है। क्या होता है? महाधन ऊर्मी का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है महोर्मी। क्या होता है? महोर्मी। वाक धन मय बराबर वांग्मय क्या होता है? वाक धन मय बराबर क्या होता है? वांग्मय। ये होता है इसका सही संधि रूप। तद धन शिव क्या है? तद धन शिव का सही संधि रूप क्या होता है? तद धन शिव का सही संधि रूप जो होता है वो होता है आपका तच्छिव। क्या होता है? तद धन शिव का सही संधि रूप क्या होता है? तच्छिव होता है। क्लियर। आगे बात करेंगे 133 नंबर क्वेश्चन की। क्या है 133 नंबर? वयोवृद्ध। अच्छा, एक जीके का क्वेश्चन है कि भारत के किस व्यक्ति को वयोवृद्ध नेता कहा जाता है? वो उसको आप कमेंट कीजिएगा। तब तक इसका हम आपको संधि विच्छेद या संधि विग्रह बताते हैं। क्लियर। देखिए तो वयोवृद्ध का जो संधि होता है, संधि विच्छेद होता है वो वयधन वृद्ध होता है। वयधन वृद्ध होता है जो विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। ये मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हरियाणा में भी पूछा गया है क्वेश्चन है। क्लियर। अब बात करेंगे 34 नंबर की। नीचे दिया गया एक तपोवन है, समझ गए? तपोवन में पूछा है कि किस संधि का प्रयोग किया गया है। तपोवन में किस संधि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। तपधन उपवन, तपधन होता है जो है विसर्ग संधि का उदाहरण। जहां पे डबल डॉट दिख जाए तुरंत विसर्ग संधि में आप आ जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 35 की तरफ। 35 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? कौन सा संधि विच्छेद इसमें से बताना है कि सही है। तो इसमें सदा धन एव बराबर होता है सदैव, यही एक सही है। क्या है? रसास्वादन। रसास्वादन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? रसास्वादन शब्द का सही संधि विच्छेद रसधन आस्वादन। क्या होता है? रसधन आस्वादन। मात्र 42 मिनट में 136 क्वेश्चन कर लिए हैं। 1 घंटा पूरे होते होते हम लोग 150 क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ जाएंगे। 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। समझ गए? 1 घंटा होते होते 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बाकी 15 से 20 मिनट में 20 मिनट जाते जाते कल देखिए 300 क्वेश्चन हम लोगों को 1 घंटा 30 मिनट करेक्ट लगा था। तो वही टारगेट है कि उससे थोड़ा सा पहले ही 5 मिनट पहले ही समाप्त करने का। यदि धन अपि, यदि धन अपि में जो है क्या होता है? यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि। यदि धन क्या होता है? लेकिन यद्यपि में मात्रा देखिए कौन सा होता है? तो यद्यपि में ए छोटी का मात्रा होता है न कि बड़ी। यद्यपि ये हो जाएगा यद्यपि। समझ गए? तो यद्यपि में कौन सा? छोटी की मात्रा होती है न कि बड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। वीर धन अंगना क्या है? वीर धन अंगना बराबर होता है वीरांगना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, वीरांगना। क्लियर। अगला है मनः धन भाव बराबर मनोभाव। मनः धन भाव, इसमें बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है मनः धन भाव का? तो मनोभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम आपका करेक्ट आंसर है। आप बोलेंगे, बोलते ही आपको पता चल जाएगा क्या होता है। धनुष्टंकार। धनुष्टंकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो धनुष्टंकार शब्द का धनुधन टंकार होता है धनुष्टंकार। निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण है। बताना है आपको कि कौन सा इसमें से यण संधि का उदाहरण है। तो प्रयुत क्या है? प्रत्युपकार ये भी उदाहरण है, अत्यधिक भी उदाहरण है, स्वागत भी उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इट विल बी करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी। उत्तराखंड लेखपाल भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। परम धन ईश्वर अ प्लस ई प्लस ए, ये तीनों जो मिल के परमेश्वर बनाते हैं, इसमें से कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? इसमें किस संधि का प्रयोग किया गया है? इसमें गुण संधि का प्रयोग। क्लियर। व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। व्यंजन संधि का निम्न में से बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें देखिए सत धन गुण बराबर सदगुण और उत धन मत बराबर उन्मत। ये दोनों जो है पहला और
नहीं, इसमें ऑप्शन डी सही है। क्या है? सत धन गुण सदगुण और मतानुसार, मत धन अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी। ए आपका कैरियर है, लेकिन ये दोनों किस में दिया है? तो डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी उत्तराखंड लेखपाल भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, मनः धन भाव बराबर मनोभाव और निय धन फल बराबर निष्फल, दोनों में कौन सी संधि है? तो दोनों में एक ही संधि, वो कौन सी संधि? विसर्ग संधि है। देखिए, जहां डबल डॉट दिख जाए तुरंत विसर्ग संधि मार। जगत धन क्या है? जगन्नाथ बराबर जगत धन नाथ, दिक धन गज बराबर दिग्गज में कौन सी संधि है? तो इन दोनों में आपको बता दें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि आती है। जहां आधा आधा ग हो आ जाए तुरंत आपको तुरंत मार के निकल लेना है, व्यंजन संधि। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा यण संधि का उदाहरण है, इसका चयन करना है। तो यण संधि का जो उदाहरण है वो है अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, ये भी यण संधि का उदाहरण है। सुधन आगत बराबर स्वागत, ये भी यण संधि की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों यण संधि के उदाहरण है। उत धन मत बराबर उत्तु, त प्लस म बराबर न्य बनता है ना, त प्लस म बना के न्य, उन्मत। क्या होता है? उन्मत। ये इसमें कौन सी संधि है? इसमें उन्मत में पूछ रहा है कि कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे हम लोग 148 की तरफ। क्या है? प्रतिधन छाया बराबर प्रतिधन छाया शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है कि प्रतिछाया शब्द का सही संधि विच्छेद प्रतिछाया होता है। क्या होता है? प्रतिछाया। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ये देखिए, आर ट्रिपल एस बी जो है, आर यस 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 बी, 4 4 ठो यस यहाँ है, बी आर एस 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 बी। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में, अभी 21 जल्द ही अभी पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से बताना है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो स्वर संधि का उदाहरण इसमें से जगत धन नाथ, ए स्वर संधि का नहीं, व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्लियर? आगे बात करेंगे, पुनः धन जन्म में कौन सी संधि की बात करता? तो विसर्ग संधि आ जाता है। और इसमें पूछा इसकी संधि क्या होता है? तो पुनर्जन्म होता है। क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। वीरांगना, वीरांगना का वीर धन अंगना, क्या होता है? वीर धन अंगना, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। वीर धन अंगना वीरांगना होता है। क्लियर? 152 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। मम धन ऐश्वर बराबर ममेश्वर होता है। मम धन ऐश्वर शब्द का जो सही संधि है वो क्या है? ममेश्वर होता है। मम धन ऐश्वर, ये देखिए इस पे मात्रा होता है डबल आय का। क्लियर? तो ममेश्वर हो जाएगा। गायक, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? गायक शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बता दें कि जो गायक शब्द का सही संधि विच्छेद होता है वो धन गय धन अक होता है। क्या धन? गय धन एक अक होता। अगर एक गयक रहता, क्या होता? अगर गयक रहता, गयक केवल, तो गे धन अक रहता। क्या रहता? गे, तब एक ही मात्रा रहती। क्लियर? ये मध्य प्रदेश पुलिस एएसआई में पूछा गया है और आरएसएस बी स्टेनोग्राफर में भी पूछा। पवित्र, पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या, संधि विग्रह क्या है? पवित्र शब्द का सही संधि विग्रह आपको बता दें क्या है? पोधन इत्र बराबर पवित्र। क्लियर? पोधन इत्र बराबर पवित्र। गुण संधि का उदाहरण बताना है आपको कि निम्न में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो यह है महोत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, ये गुण संधि का उदाहरण। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम करा रहे हैं कि भारत में किसी एग्जाम में अगर आप दे रहे हैं, उसमें हिंदी सिलेबस में है और उसमें संधि चैप्टर है, तो इससे बाहर नहीं आएगा। क्लियर? ये हमारी गारंटी नहीं, ये हमारा मेहनत और विश्वास है। अतिधन उक्ति, अतिधन उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द कैसा बनेगा, ये पूछ रहा है कि अतिधन उक्ति का सही संधि रूप क्या होता है। तो आपको बता दें दो क्या है? अत्युक्ति होता है अतिधन उक्ति का सही संधि विच्छेद। मनोविकार, मनोविकार अगर इसमें पूछे कौन सी संधि है, तो आप मारेंगे कि कौन सी संधि है, तो इसमें तुरंत आप मारेंगे कि विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि आपको इस ऑप्शन से एक ही नजर आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए, मनधन विकार बराबर मनोविकार होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 158 की तरफ। क्या है? नद्यागमन, क्या है? नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बता दें क्या होता है, तो वो होता है नदी धन आगम, नदी धन आगम, वो होता है नद्यागम। अतिधन आचार बराबर होता है अत्याचार, ऑप्शन नंबर बी, तुरंत मार के निकल लेंगे। क्लियर? 160 की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? एकैक, एकैक में कौन सी संधि पूछ रहा है कि एकैक में कौन सी संधि है, तो एकैक में है वृद्धि संधि का उदाहरण है। वागीश, वागीश शब्द में कौन सी संधि है, तो वागीश में व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर आरएसएसबी में पूछा गया है, डिवीजन क्लर्क में पूछा गया है, ये सभी मतलब किसी न किसी एग्जाम में आपको पुनर्जन्म,
पुनर्जन्म में पूछ रहा है कि कौन सी इसमें से कौन सी संधि है, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है। पुनः धन जन्म होता है पुनर्जन्म। अभ्युदय, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, अभ्युदय शब्द में तो इसमें यण संधि का उदाहरण है। अभ्युदय किस संधि का उदाहरण है, यण संधि का। राजर्षि यानी राजा का जो राजा का जो ऋषि होता है, राजर्षि शब्द में कौन कौन सी संधि का उदाहरण है या कौन सी संधि है इसमें राजर्षि में, तो आपको बता दें इसमें गुण संधि का ये उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, किस शब्द में पूछ रहा है कि व्यंजन संधि है, तो इसमें आपको बता दें हम कि कौन सी संधि इसमें, मतलब किस शब्द में व्यंजन संधि है, तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। क्लियर। अगला है निम्नलिखित किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें संधि विच्छेद का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपको बता दें इसमें जो मात्र उपदेश होता है, ये मात्रोपदेश होता है, मात्र उपदेश में इसमें सही शब्द सही संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। क्लियर। परमोत्सव, परमोत्सव शब्द में पूछ रहा है कि कौन सी संधि है, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि है। नमस्ते, क्या है, नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें है विसर्ग संधि। नम धन स्ते नमस्ते। क्लियर। नम धन ते बराबर नमस्ते होता है। पितृनुमति, क्या है, पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, पितृनुमति शब्द का सही विच्छेद होता है पितृधन अनुमति। अन्वेषण, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, तो अन्वेषण शब्द में आपको बता दें कौन सी संधि है, यण संधि है। क्लियर। कौन सी संधि है, यण संधि है। बात करेंगे 171 की निम्नलिखित वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है, कौन सा नहीं है, नहीं पे विशेष ध्यान आपको देना है कि कौन सा इसमें से वृद्धि, तीन है और एक नहीं है, वही एक कौन सा नहीं है वही बताना है। तो हम आपको बता दें पवित्र यह जो है वृद्धि संधि का नहीं उदाहरण है, बाकी महोत्सुक है, लोकेशड़ा है, महेश्वराय है, ये सभी हैं लेकिन पवित्र नहीं है। क्लियर। बात करेंगे हम लोग 172 की तरफ, तो 172 पवन, पवन शब्द का, पवन शब्द का देखिए सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो पो धन अन बराबर पवन होता है। क्लियर। क्या होता है, पो धन अन बराबर पवन। निरोग, निरोग शब्द में, निरोग शब्द में कौन सा, पो धन अन ए पवन हो गया आपका। निरोग शब्द में कौन सी संधि होती है, किसमें, निरोग शब्द में कौन सी संधि होती है, तो इसमें विसर्ग संधि होते हैं, निर्धन रोग होता है निरोग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, किस शब्द में इसमें से आपको बताना है कि व्यंजन संधि है, तो उच्छ्वास, क्या है, उच्छ्वास में व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। लोकैसड़ा, क्या है शब्द, लोकैसड़ा में कौन सी संधि है, ये पूछ रहा है कि यह किस संधि का उदाहरण है, तो लोकैसड़ा जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्लियर। किसका, वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है, मतलब किस शब्द में बताना है कि सही संधि नहीं हुई है, तो आपको बता दें जो पितृधन अनुमति होता है, पित्रानुमति नहीं पितृनुमति होता है। क्लियर। तो इसमें इसका सही प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी सही आपको दिखेंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, इसमें भी गलत विकल्प बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। तो इसमें भी वाकमय का वांगमय, यहाँ पे ग नहीं, यहाँ पे ग नहीं रहता, जो यहाँ पे ग लिखा गया है ग नहीं रहता, केवल ए अंक की मात्रा रहती है, वांगमय होता है। क्लियर। तो इसमें गलत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है, कौन सा संधि बताना है, कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है, तो इसमें सप्तर्षि जो है गुण संधि का उदाहरण है। क्लियर। ऑप्शन नंबर 1 सप्तर्षि। अगला है किस शब्द की संधि सही नहीं है, इसमें से बताना है कि किस शब्द की सही संधि नहीं की गई है, तो आपको बता दें जो सत धन नारी सदनारी नहीं होता है, सदनारी नहीं होता है, यही गलत इसमें कर दिया गया है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, इसमें भी गलत, गलत पे आपको विशेष ध्यान देना है, इसमें भी आपको गलत ही बताना है। तो प्रतीक्षा धन प्रति धन इच्छा नहीं, प्रतीक्षा का प्रतिधन इच्छा नहीं होता है, बाकी सभी आपका यथेष्ट का यथा धन इष्ट होता है, मध्वरी का होता है मधुधन अरि, पावक का पोधन अपोधन अक होता है। क्लियर। लेकिन जो प्रतीक्षा धन बराबर प्रतिधन इच्छा नहीं होता है। क्लियर। अगला है 181 नंबर, किस शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं किया गया, यानी कौन सा इसमें से गलत है, कौन सा गलत है, तो आपको बता दें नौ धन ऊढ़ा, नौढ़ा नहीं होता है। क्लियर। किस शब्द की सही संधि सही है, इसमें से अब देखिए अब तक तो नहीं देख रहे थे, अब इसमें पूछा गया है कि किस शब्द की संधि सही है। इसमें से अब चारों में से कोई 3 गलत होगा, लेकिन इसमें से एक सही है, वो कौन सा है, पितृधन अनुमति पितृनुमति होता है, पित्रानुमति नहीं होता, पितृनुमति होता है। क्लियर।
अगला क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? यहाँ भी आपको सही नहीं है बताना है। तो कौन सा सही नहीं है? अधिधन अधीन बराबर अध्याधीन नहीं, अधिधन अधीन बराबर अध्याधीन नहीं होता है। क्या है? देव्यालय। देव्यालय शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? देव्यालय शब्द में इसमें प्रयोग किया गया है यण संधि का प्रयोग। क्लियर। मध्य प्रदेश संयुक्त ग्रुप डी परीक्षा 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। गायिका गायिका शब्द में पूछ रहा है कि कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? गायिका शब्द देखिए, जो बोर होके जाएगा वह पेपर उसको बोर कर देगा। समझ गए? तो लास्ट तक बस साथ में बने रहिए। जो मंजिल को पाएगा वो लास्ट तक हमारे साथ बना रहेगा। और लास्ट में आपको हम दो एक क्वेश्चन देंगे, जो जो उसका उत्तर बताएगा तो समझ जाएंगे कि सिलेक्शन ये लेने वाला बच्चा है। क्या है? सिलेक्शन लेने वाला बच्चा ये है। क्लियर। बात करेंगे हम लोग गायिका में किस शब्द का या कौन सी संधि है गायिका में? तो इसमें है अयादि संधि। कौन सा संधि है गायिका में? अयादि संधि। सदैव शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है कि सदैव में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। किसका? स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे निरर्थक। 187 में निरर्थक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? निरर्थक शब्द में सही संधि विच्छेद जो है यह है निर्धन अर्थक। क्या है? निर्धन अर्थक बराबर निरर्थक। क्या है? दुर्नीति। दुर्नीति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? दुर्नीति शब्द का सही संधि विच्छेद होता है दूधन नीति बराबर दुर्नीति। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 189 की तरफ बात करेंगे। निम्नलिखित में से यण संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है? इसमें से पूछ रहा है कौन सा यण संधि का उदाहरण है? तो ये है मनुधन अंतर बराबर मनवंतर। ये जो है यण संधि का उदाहरण है। शुद्ध संधि का चयन कीजिए। आकृष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है? आकृष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है? आकृष्ट धन त। आकृष्ट धन त होता है आकृष्ट। क्लियर। ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? नहीं पे विशेष आपको ध्यान देना है। कौन सी इसमें से बताना है जो व्यंजन शब्द से व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो निधन संदेश है ये विसर्ग संधि से है, न कि व्यंजन संधि से। क्लियर। कुश धन आसान शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया है दीर्घ संधि का प्रयोग। क्या किया गया है? दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। गंगोदकम दकम क्या है? गंगोदकम में शब्द में कौन सी संधि है? गंगोदकम शब्द में किस संधि का प्रयोग किया गया है? तो गुण संधि का प्रयोग किया। उत्तराखंड शिक्षक ईएलटी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। व्यंजन क्या है? व्यंजन संधि को संस्कृत में यह भी कहते हैं, यानी व्यंजन संधि को संस्कृत में और किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। तो व्यंजन शब्द को, व्यंजन संधि को संस्कृत में आपको बता दें हल संधि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? हल संधि के नाम से भी जानते हैं। 195 की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? प्रारंभ। प्रारंभ में पूछ रहा है कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है? प्रारंभ का संधि विच्छेद क्या होता है? तो प्रधन आरंभ होता है प्रारंभ का संधि विच्छेद। क्या होता है? प्रधन आरंभ बराबर जो है प्रारंभ। क्लियर। न्यून। न्यून का क्या होता है? निधन ऊन। निधन ऊन होता है न्यून का। अजंत। अजंत का क्या होता है? अच धन अंत। क्या होता है? अच धन अंत। ये भी देखिए हिमाचल प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में ये भी जो है उसी में 2019 में अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 198 की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? 198 नंबर क्वेश्चन। महाधन ईश। महाधन ईश का क्या होता है? महेश। महाधन ईश का जो संधि होता है वो क्या होता है? महेश। भवन। भवन का क्या होता है? भोधन अन्न। ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? व्याख्या शब्द का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है विधन आख्या। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, तो होता है, दिख रहा होगा विधन आख्या। क्लियर। देख लीजिए विधन आख्या। मातृणाम। मातृणाम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? मातृणाम शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बता दें तो मातृधन ऋणाम होता है मातृणाम का सही संधि विच्छेद। सदैव। सदैव में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो सदैव में वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। क्लियर। किस संधि का? वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो है 2017 में जो पूछा गया है, यूपीपीएससी यानी पीसीएस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उच्छिष्ट। देखिए अगला है उच्छिष्ट शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये होता है उत्धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट होता है। निर्धन। निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? तो ये है इसमें विसर्ग संधि। निर्धन धन। निर्धन शब्द में सही संधि विच्छेद। अगला देखिए ऋत्युनुसार। ऋत्युनुसार शब्द में इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है तो इसका संधि विच्छेद आपको बता दें निधन चल सॉरी इसका जो संधि विच्छेद होता है रीति धन अनुसार बराबर ऋत्युनुसार।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 205 है रीतिधर अनुसार बराबर रीत्युनुसार सही संधि विच्छेद पहचानिए। क्या है 206 में सही संधि विच्छेद पहचानना है तो इसका क्या है निश्चल, ये भी गलत, कपट ये भी अचल, निश्चल। देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये विसर्ग संधि का उदाहरण भी है, निधन चल बराबर निश्चल होता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 207 की तरफ बात करेंगे। संधि विच्छेद पहचानिए कौन सा है, नहीं इसमें से संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होता है, कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो समधन तोष बराबर होता है संतोष। क्लियर, समधन तोष बराबर होता है संतोष। देखिए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, 1 घंटा होने वाला है, यानी बस कुछ ही सेकंड बाकी हैं। 200 क्वेश्चन हम लोग प्लस कर लिए हैं, तो 20 मिनट में लगभग, और 20 मिनट आप बस साथ में लास्ट तक बने रहिए। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा में हम लोग 207 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 208 की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से बहुत ही तेज़ी के साथ 100 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, और लास्ट तक बस बने रहिए। जितने एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। रिक्वेस्ट आपसे एक ही है कि आपने सभी अपने साथियों के पास शेयर करना है, जो भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से अगर रिलेट कर रहे हैं, कोई भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास आपको ज़रूर शेयर करना है। आप लोगों के लिए देखिए लगातार अगर आप भी हमारे साथ लगातार 1-1.5 घंटे बैठ पा रहे हैं, तो यानी आप एग्ज़ाम में कुछ अलग कर पाते हैं। देखिए जो बच्चा यहाँ पे बीच में ही छोड़ के चला जाएगा, यानी वो पेपर में भी बीच से निकाल दिया जाएगा, किसी न किसी जो है पड़ाव से वो भी बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप लास्ट तक बने हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने, मान लीजिए जहाँ से वो छोड़ के जा रहा है उसके आगे का एग्जाम में उसके पूछ दे तब, तो इसलिए आपको कहीं से भी एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। 208 नंबर का सही उत्तर देखते हैं, देव्यावाहन। क्या है, दिव्यावाहन। दिव्यावाहन की बात करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है दिव्यावाहन का, तो देवी धन आवाहन, यानी देवी धन आवाहन का होता है दिव्यावाहन। पौड़, पौड़ शब्द का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है कि पौड़ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बता दें पौड़ शब्द का प्रधन उड़ को होता है पौड़ शब्द का सही संधि विच्छेद। ये बीएसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा 2016 में संधि के 3 भेद होते हैं। कौन सा, स्वर संधि, और यहाँ पे दिया है कौन सी संधि है, यहाँ पे दिया है कौन सी संधि, यानी संधि के 3 भेद कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन, एक विसर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 211 संधि विच्छेद कीजिए कामारी। कामारी का संधि विच्छेद क्या होता है, कामारी का संधि विच्छेद होता है काम धन अरि बराबर कामार। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 212 की तरफ बढ़ेंगे। क्या है 212 नंबर क्वेश्चन, देखिए 212 नंबर क्या कह रहा है, मनोयोग शब्द जो है किस संधि से बना है, तो ये विसर्ग संधि से बना है। किस संधि से, विसर्ग संधि से बना है। क्लियर। 213 नंबर देखिए, निम्नलिखित का सही संधि विच्छेद बताना है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का जो होता है सही संधि विच्छेद ब्रह्मा का अस्त्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इट विल बी करेक्ट आंसर ब्रह्मास्त्र। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2017 का ये क्वेश्चन है। क्लियर। वृक्षा, क्या है, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, वृक्ष छाया शब्द का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है वृक्ष धन छाया। क्या होता है, वृक्ष धन छाया। सडानंद, सडानंद शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाना है, तो कहीं कौन सा सही है उस पर हम लोग निशान लगा देते हैं, तो है आपका सट धन आनंद बराबर सडानंद। क्लियर। उज्ज्वल, आगे है दिया है उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। उज्ज्वल शब्द का या इसमें बताना है कौन सा संधि का प्रयोग है इसमें, यानी उज्ज्वल में कौन सी संधि होती है उज्ज्वल में, तो इसमें होती है व्यंजन संधि। कौन सी, व्यंजन संधि। महोत्सव, महोत्सव में किस संधि का प्रयोग किया जाता है, तो महोत्सव में किया जाता है गुण संधि का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। किसका, गुण संधि का प्रयोग किया जाता है। अति धन आचार बराबर क्या होता है, अत्याचार। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी करेक्ट आंसर। शुद्ध, क्या है, समुद्रोर्मी, क्या है, समुद्रोर्मी शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, तो इसमें गुण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस सहायक उपनिरीक्षक जो है, यानी एसआई में जो 2017 में एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन है। अगला 220 की तरफ बढ़ेंगे। कलाकृति, कलाकृति का सही संधि विच्छेद क्या होता है, कलाकृति का सही संधि विच्छेद आपको बता दें कलाधन आकृति होता है कलाकृति का सही। हर्षोल्लास, हर्षोल्लास में कौन सी संधि होती है, या यह किस संधि का उदाहरण है हर्षोल्लास, तो आपको बता दें हर्षोल्लास में गुण स्वर संधि होती है। कौन सी होती है, गुण स्वर संधि। मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, सम्मति, सम्मति का सही संधि विच्छेद क्या होता है, सम्मति का ये होता है समधन क्या है, समधन मति, सम्मति।
स्वर संधि का उदाहरण बताना है कि कौन सा इसमें से स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये है रत्नाकर। रत्नाकर जो है स्वर संधि का उदाहरण है। क्लियर। व्यर्थ, अगला है व्यर्थ जो है किन वर्णों की संधि हुई है। व्यर्थ में व्यर्थ जो शब्द दिया है इसमें पूछ रहा है कि किन वर्णों की संधि हुई है, तो आपको बता दे इसमें ई धन अ। व्यर्थ में किसका किन वर्णों की संधि हुई है, ई धन अ की। उद्धरण, उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होता है, उद्धरण का सही संधि विच्छेद होता है उत धन हरण। उद्धरण क्या होता है, क्लियर, उत धन हरण का होता है उद्धरण। बृहद्रथ, अगला है बृहद्रथ। इतना शब्द का इसमें हम लोग जो है कर ले रहे हैं कि इससे बाहर एक प्रश्न आएगा ही नहीं। क्लियर। बृहद्रथ का सही संधि विच्छेद क्या होता है, आपको बता दें बृहद्रथ का जो सही संधि विच्छेद होता है बृहत धन रथ होता है। क्या होता है, बृहत धन रथ। अगला है दृगंचल, दृगंचल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, दृगंचल शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बता दें होता है दिक धन अंचल। दृगंचल क्या होता है, दृगंचल का दिक धन अंचल होता है। 228 नंबर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्या है 228 नंबर, देखिए दुष्परिणाम। क्या है, दुष्परिणाम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो दुष्परिणाम शब्द का सही दुहधन परिणाम होता है। दुष्परिणाम विसर्ग संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण बताना है अगला कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। स्वर संधि का उदाहरण तो ये है अन्वेषण जो है स्वर संधि का उदाहरण है। क्लियर। अगला है क्वेश्चन नंबर लोकोक्ति। लोकोक्ति में देखिए लोकोक्ति जो पहले मुहावरा होते थे, मुहावरा कहावत, कहावत जो मुख्य रूप से कहावत होते हैं पुराने ज़माने में जो बूढ़े बाबा दादा जो बोलते थे वे होते थे मुहावरे। मुहावरे और लोकोक्ति, लोकोक्ति और कहावत एक ही होती थी, समझ गए। तो लोकोक्ति में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है ये बताना है। तो लोकोक्ति में गुण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। किसका, गुण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है लोकोक्ति में। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 231 है अभ्युदय। अभ्युदय में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, तो इसमें किया गया है यण संधि का प्रयोग। क्लियर। किसमें, अभ्युदय में यण संधि का प्रयोग। क्या है, पित्रादेश यानी पिता का आदेश। पित्रादेश का मतलब होता है पिता का आदेश। इसमें किस संधि का या इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है कि कौन सा संधि विच्छेद इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें आपको पितृधन आदेश बराबर होता है पित्रादेश। पितृधन आदेश यानी पिता का आदेश सर्वोपरि है। क्लियर। अगला देखिए विच्छेद का संधि, क्या विच्छेद का संधि विच्छेद के विच्छेद का ही संधि विच्छेद पूछा। देख लीजिए कितना शानदार क्वेश्चन बनाया है। मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है ये भर्ती परीक्षा 2016 वाले में पूछा है। विच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो ये होता है बी धन, क्या है, बी धन छेद, बी धन छेद विच्छेद। पोद्दार, क्या है, पोद्दार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, पोद्दार का सही संधि विच्छेद आपको बता दें पोद्दार का सही संधि विच्छेद पोत धनदार बराबर पोद्दार होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 235 दुरस्थ। क्या है, दुस्तर। दुस्तर क्या है, दुस्तर शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग, यानी दुस्तर शब्द किस संधि का उदाहरण है, तो ये है विसर्ग संधि का। दुअधन अस्तर होता है दुस्तर। किन्नर शब्द में, किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। किन्नर शब्द में आपको बता दें किम धन नर होता है किन्नर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे हम लोग 237 की तरफ। क्या है, अत्यल्प। अत्यल्प में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, अत्यल्प में तो आपको बता दें इसमें यड़ संधि का प्रयोग किया। सदानंद, सदानंद में किस संधि का प्रयोग किया गया है, तो इसमें किया गया है विसर्ग संधि का प्रयोग। सॉरी क्या है, व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। सदानंद 238 नंबर क्वेश्चन, सदानंद में व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया। किसका, व्यंजन संधि का। धनुष टंकार। क्या है, धनु धन, ये देखिए अगर पूछता कि किस संधि का उदाहरण है तो आप मारते तुरंत विसर्ग संधि का। और इससे क्या शब्द बना है, तो धनुष टंकार। ऑप्शन नंबर 8 विल बी करेक्ट आंसर, धनुष टंकार। दुरूह, दुरूह किस संधि का उदाहरण है, कौन सा, दुरूह किस संधि का उदाहरण है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। दुरूह किस संधि का उदाहरण, विसर्ग संधि का उदाहरण। अगला देखिए इनमें से कौन सा शुद्ध है, कौन सा इसमें से ना धन अका बराबर नायिका गलत है, नय धन इका बराबर नायिका, नय धन इका बराबर नायिका, या इनमें से कोई नहीं। इसमें तो आपको बता दें हम कि जो नय धन इका होता है, देखिए छोटी का मात्रा यहाँ है तो छोटी का मात्रा लगे, यहाँ बड़ी का है तो छोटी का नहीं लगे, इसलिए नय धन इका बराबर नायिका होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। शयन, शयन का जो होता है से धनन। ऑप्शन नंबर 8 विल बी करेक्ट आंसर, से धनन। अगर यहीं पे अगर यहाँ पे य की जगह ओ रहता, व रहता तो वहाँ पे मात्रा ओ का आता, समझ गए। यहाँ पे अगर यह है तो मात्रा ए का, ए वाला लगता है। क्लियर। शयन का क्या होता है, से धन अन। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए यद्यपि। यद्यपि में पूछ रहा है कि इसका यद्यपि का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो यद्यपि क्या होता है, यति धन अपि। क्या होता है, यति धन अपि होता है यद्यपि का। देवेश, देवेश का
देवधन ईस होता है। देवेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? देवधन ईस। लेकिन देवधन ईस ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर डी में भी। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि देवधन ईस में कौन सा ई रहेगा, छोटी ई रहेगी या बड़ी ई? तो देवधन ईस में रहता है बड़ी ई। कौन सा? देवेश होता है। क्या? देवेश। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 245 की तरफ। क्या है 245? दुस्तर। दुस्तर अभी हम बताए हैं, ये इसका कमेंट आपको इसका उत्तर कमेंट करना है कि इसमें कौन सी इसका मतलब इसमें हम बताएं हैं कि किस संधि का उदाहरण है। तो यह है विसर्ग संधि का, और ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा उदाहरण इसका सही। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्धन चारण। क्या होता है? उत्धन चारण। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा कि कौन सा सही है इसका करेक्ट आंसर। तो उत्धन चारण ऑप्शन नंबर एक ही है, उच्चारण। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 247 की तरफ। उन्मत्त। उन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होता है? उन्मत्त का संधि विच्छेद आपको बता दे, उत्धन मत होता है उन्मत्त का संधि विच्छेद। उदय। उदय अभी तक जो है सूर्य उदय और तमाम प्रकार के उदय देखे हैं, लेकिन केवल यहाँ पे उदय दे दिया है कि उदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत धन अय बराबर होता है उदय। क्लियर। उत धन अय बराबर होता है उदय। क्लियर। उच्छिष्ट। क्या है? उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बता दें, उत धन शिष्ट होता है उच्छिष्ट का। उड्डयन। उड्डयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन शब्द का सही संधि विच्छेद होता है उत धन डयन बराबर उड्डयन। क्लियर। त और वहाँ पे अ से मिल के क्या बनता है? आधा त और अ से मिल के बनता है जो है उसका अगला आधा ड बन जाता है, उड्डयन। क्लियर। उन्नायक। उन्नायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उन्नायक का सही संधि विच्छेद होता है उत धन नायक। उन्नायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उत धन नायक। क्लियर। अब इससे जान रहे हैं, इसे देखिए, जो त है, ता त हलंत, और इस पे चाहे इधर अ रहे चाहे आ रहे, इन दोनों का जो मेल होता है, इस तरफ जो शब्द दिए, देखिए इधर दिया है, देखिए ना दिया है ना, तो इधर अगर त और अ आ है तो आधा न में परिवर्तन हो जाएगा। अगर यहाँ पे क रहता तो आधा क में परिवर्तन हो जाता। समझ गए? मतलब आधा वर्ण में परिवर्तन हो जाता। 251 का आंसर हो जाएगा उतधन नायक बराबर उन्नायक। क्लियर। उद्भव। क्या है? उद्भव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्भव का सही संधि विच्छेद होता है उत्धन भाव बराबर उद्भव। क्या होता है? उत्धन भाव बराबर उद्भव। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी करेक्ट आंसर, उल्लास। उत्धन लास। ऑप्शन नंबर सी, उत्धन लास बराबर उल्लास। तुरंत मार के निकल लेंगे आप। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 254 की तरफ बात करेंगे। अभ्यागत। अभ्यागत का सही संधि विच्छेद क्या होता है? अभ्यागत का तो अभिधन आगत बराबर होता है अभ्यागत। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 255 की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? संधि विच्छेद की दृष्टि से कविश्वर। क्या है? कविश्वर का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये बताना है। कविश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो आपको बता दें, कविश्वर का जो होता है कवि धन ईश्वर होता है कविश्वर का। नीचे देखिए दिया गया है बहुउद्देश्य। क्या है? बहुउद्देश्य यानी बहुत उद्देश्य। बहुउद्देश्य का मतलब होता है बहुत उद्देश्य। शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बहुउद्देश्य शब्द का सही ब धन उद्देश्य। क्या होता है? ब धन उद्देश्य बराबर बहुउद्देश्य। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे 257 की तरफ। क्या है 257 नंबर क्वेश्चन? नीचे दिया गया जो गायिका है, इसमें गायिका में पूछ रहा है कि ये किस संधि का उदाहरण है? तो अयाद संधि का। गायिका किस संधि का उदाहरण है? ये अयाद संधि का उदाहरण है। क्लियर। निस्तेज। क्या है? निस्तेज। नीचे दिए गए शब्द में किस प्रकार की संधि है? निस्तेज में किस प्रकार की संधि? तो निस्तेज में निहधंस तेज होता है विसर्ग संधि। जहाँ ह का बोध आ जाए तुरंत निस्तेज, तुरंत आप आ जाएंगे विसर्ग संधि में। 259 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? सन्मार्ग। सन्मार्ग में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो सन्मार्ग में किया गया है व्यंजन संधि का प्रयोग। क्या? व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। 260 में निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? इसमें से स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है। तो आपको बता दें, सूर्यधन उदय जो है इसमें स्वर संधि का उदाहरण है, सूर्य उदय। क्लियर। अब बात करते हैं 261 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है 261 नंबर क्वेश्चन? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए संधि का संधि विच्छेद का विकल्प परीक्षार्थी। परीक्षा धन अर्थी होता है परीक्षार्थी। परीक्षार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उसके तरफ बढ़ेंगे कि परीक्षार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो परीक्षार्थी का सही संधि विच्छेद होता है परीक्षा धन अर्थी। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 262 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से दिवसावसान। दिवसावसान शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? दिवसावसान शब्द का सही संधि विच्छेद होता है दिवस धन अवसान। क्या होता है? दिवस धन अवसान लघुर में। अगला क्वेश्चन नंबर 263 लघुर में शब्द का
सही संधि विच्छेद क्या होता है? लघुर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद होता है लघुधन ऊर्मी। क्लियर। एसएससी कनिष्ठ हिंदी अनुवादक जो परीक्षा 2018 में पूछा गया, उसमें एक क्वेश्चन को अत्याचार में पूछ रहा है कि कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, तो इसमें अत्याचार में प्रयोग किया गया है यण संधि का प्रयोग। क्लियर। अगला है भानुदय। क्या है? भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो भानुदय में भानु धन उदय बराबर होता है भानुदय। क्लियर। भानु धन उदय बराबर होता है भानुदय। क्या है? मनस्पात। मनस्पात शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? मनस्पात शब्द का सही संधि विच्छेद होता है मन धन अस्पात। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्लियर। तो देखिए 266 क्वेश्चन इस संधि से बने थे। टोटल 266 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं मात्र 1.25 घंटा में, यानी 1 घंटा 15 मिनट में ही हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके बाद हम लोग आएंगे, इसके बाद इसके अगले अध्याय पे आएंगे, जो भी सिलेबस के अनुसार अध्याय है, और उसमें पूरा जैसे इसको नास्ते नाबूद कर लिए हैं उसको भी उसी तरह से नास्ते नाबूद हम लोग कर लेंगे। क्लियर। आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि जितने भी हम लोगों के साथी, चाहे वो वीडियो के री एग्ज़ाम से रिलेटेड कर रहे हो, चाहे मतलब उनका वीडियो का री एग्ज़ाम हो, चाहे वीडियो का जो वैकेंसी आया 23 तारीख से भराया जाए, 23 मई 2023 से जो भराया जाएगा उसका, या चाहे वो यूपी पुलिस, चाहे वो मतलब भारत के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे भारत के किसी भी एग्ज़ाम से अगर रिलेट कर रहे हैं, उसमें हिंदी सब्जेक्ट है, चैप्टर ए चैप्टर है, तो इससे बाहर नहीं आएगा, हमारा विश्वास है। क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शेयर दबा के कीजिए और पूरा फुल शुरू से अंत तक आप देखिए वीडियो।